इन्वेस्टर। तो चलिए आज हम इस विप्रो के स्टॉक पे पूरा एनालिसिस करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि विप्रो के स्टॉक में जो है कई लोग जो है पूरी तरीके से फंसे हुए हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आईटी में जो है ग्लोबली पैनिक चल रहा है। अब ये पैनिक क्यों चल रहा है, इसके रीजन हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं कि विप्रो में कहां पर हम बाई करें, कहां पर हम सेल करें। क्या विप्रो में से निकल जाने का टाइम आ चुका है या विप्रो को बाई करने का टाइम आ चुका है। तो हम पूरी बात करेंगे विप्रो में। जैसे कि आपने लेटेस्ट न्यूज भी पढ़ा होगा विप्रो के बारे में कि 300 एम्प्लॉय को ले ऑफ कर दिया गया है विप्रो में से, क्योंकि वो मून लाइटनिंग कर रहे थे। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स हैं आईटी स्टॉक में वो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। ग्लोबल आईटी स्टॉक यूएस और यूरोप के भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए थे। तो आज हम विप्रो के चार्ट को एक बार एनालिसिस कर लेते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें पैसा बनने की कोई उम्मीद है या इसमें जो लॉस है वो बुक कर लें हम यहाँ पे। ये सारी की सारी बातें आज हम इसमें कर लेते हैं। चलिए तो देखते हैं इसके चार्ट को। देखिए यहाँ पे मैंने, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए लगाया है विप्रो का। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये डेली सॉरी वीकली कैंडल का चार्ट है। तो इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो विप्रो अभी करंटली चल रहा है 394 पे। दैट मीन अभी इसका करंट प्राइस क्या चल रहा है, 394। ये करंट प्राइस है इसका सीपी। अब अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखते हैं तो करंट प्राइस जो है 394 और इसका जो सपोर्ट निकल कर आ रहा है यहाँ पे, सपोर्ट पहला सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन मैंने यहाँ बनाई हुई है। इसका सपोर्ट बन आ रहा है लगभग लगभग 390 रुपीज 45 पैसे पे। अगर ये विप्रो का स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक कर दे और इसके नीचे जाके क्लोजिंग दे देता है तो आप ये समझ लीजिएगा कि विप्रो धड़ाम होने वाला है। विप्रो के अंदर फिर कुछ नहीं हो सकता। सालों ये स्टॉक जो है एक रेंज बाउंड में ही ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। देखिए अगर यहाँ से ये मान लेते हैं कि यहाँ से डाउनफॉल में गया तो इसका जो अगला सपोर्ट निकल कर आ रहा है, अगला सपोर्ट इसका S2 जो है ये लगभग लगभग निकल कर आता है 331। और भगवान से मैं यही उम्मीद करता हूँ, आप सब लोग की यही दुआ कीजिए कि 331 से नीचे ये स्टॉक जाने की कोशिश ना करे। क्योंकि अगर यहाँ से भी डाउनफॉल आता है, जो कि मुझे नहीं लगता कि इस सपोर्ट को तोड़ेगा, कि यहाँ से भी अगर डाउनफॉल आता है तो ये फ्री फॉल में चला जाएगा। लगभग ये अपना कोविड के टाइम पे जो इसने रैली लगाई थी लगभग लगभग ये वहीं जाके आपको नजर आएगा अप्रोक्सीमेट 200 रुपीज के आसपास। तो मुझे अभी लगता है कि विप्रो के अंदर आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपको प्राइस देखनी चाहिए 390 की। अगर ये 390 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, क्लोज कर देता है 390 के नीचे, ये विप्रो का स्टॉक बहुत वीक ट्रेंड में चला जाएगा। और फिर इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट निकल कर आता है, नेक्स्ट सपोर्ट इसका निकल कर आता है 331। तो आप वेट एंड वॉच कीजिए 331 तक। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक अच्छा प्राइस होगा। 331 पे अगर ये स्टॉक मिले तो उसको एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर हम बाकी देखें यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो देखिए देखिए इसने 9 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रीच कर दिया है, 21 डेज का एक्सपोनेंशियल भी ब्रीच कर दिया है, 100 एंड 200 डेज के भी इसने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक कर दिए। अभी मुझे ऐसी उम्मीद है कि हो सकता है कि ये पार्ट टाइम या शॉर्ट टाइम तक 390 के आसपास से रीबाउंस कर जाए ऊपर की तरफ। तो ध्यान से देखिएगा, अगर ये ऊपर की तरफ भी बाउंस करता है तो 440 पे इसका रेजिस्टेंस बनता है बहुत बड़ा। जब तक ये उसको ब्रीच नहीं करता इसमें हम किसी भी तरह का बाई सिग्नल नहीं माना जाएगा। जब तक ये 440 को ब्रीच नहीं करता है तब तक हम इसके अंदर किसी भी तरह का बाई सिग्नल नहीं मानते। तो अभी तक का कंक्लूजन ये निकला कि इसको आप क्या करें, वेट एंड वॉच करें। वेट एंड वॉच में क्या करना है, दो तरफ ध्यान रखिएगा। अगर ये 390 ब्रीच करता है तो फिर 331 से इसके बाउंस कर पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। और अगर ये ऊपर की तरफ ट्रेंड करता है तो 440 जब तक ये ब्रीच नहीं कर देता तब तक इसमें कोई ट्रेड बनता नहीं है। तो ये विप्रो के बारे में। बेसिकली अगर हम और इसके बारे में बात करें तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। यहाँ पे जैसे देखिएगा इसका पीई रेशियो जो है वो एक बेहतरीन है, सस्ता मिल रहा है स्टॉक काफी, 18.73 है। प्राइस टू बुक रेशियो 3 टाइम्स है, मतलब 3 टाइम्स ही आपको महंगा मिल रहा है। बाकी का तो बहुत नॉर्मल प्राइस है और आईटी कंपनी से काफी स्टॉक जो है सस्ता आपको नजर आएगा। इसका आरओसी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 28% का आरओसी है, बहुत बेहतरीन आरओसी है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें आरओई तो ये भी 20% के अप्रॉक्स है। नेक्स्ट अगर इसके प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखें तो प्रोमोटर्स इस पे वैसे ही बुलिश रहेंगे, बहुत ही बेहतरीन प्रोमोटर्स हैं।
73% है। FIIs ने यहाँ पे सेलिंग की है 8% से लेके डिक्रीज करके ये 6.95% हो गया है। म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे बाई किया हुआ है, दैट मीन म्यूचुअल फंड भी इस पे बुलिश है, और इंश्योरेंस कंपनीज तो इसमें न्यूट्रल है, कोई बहुत फर्क पड़ता नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान देखिएगा, अभी हमारा मेन कंक्लूजन निकल करके आता है, वेट एंड वॉच करें, बट ध्यान रखिएगा आईटी में पेन है। आईटी में क्या है? पेन, मतलब डर है, डर, और जहाँ डर है पैसा तो वही होता है। तो आप ध्यान रखिए, वेट एंड वॉच कीजिए। मैं आपके लिए सही टाइम पे सही गाइडेंस के साथ फिर से मिलूंगा आपको। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग विप्रो या किसी न किसी आईटी कंपनी में फंसे हुए हैं। अगर आपको किसी और कंपनी के स्टॉक पे मुझसे राय चाहिए या आप उसमें फंस गए, ट्रैप हो गए, तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।